Hello students. This is chapter 2nd, class 11th NCERT Mathematics, Relation and Function. Today, into part of exercise 2.2. In exercise 2.1, we will discuss about Cartesian product of two sets, Cartesian product of three sets, ordered pair. Now, in this lecture, we will discuss about relations. First, we will discuss relation. Sambandh. Students, for any relation, we need at least two objects. किसी भी रिलेशन के लिए at least two objects होने चाहिए. Next question arises in my mind. Relation whom with whom? किसका रिलेशन किसके साथ? तो इसके लिए स्टूडेंट्स लेट a set containing some elements 1 2 3 and set B containing some elements 4 5 6. किसका रिलेशन किसके साथ? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A to element of set B. रिलेशन किसका किसके साथ? रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी कि सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स के साथ हमें रिलेशंस बनाना है. तो स्टूडेंट्स, इन दिस कॉन्टेक्स्ट टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशंस, ठीक है, अगर मेरे पास सेट ए और सेट बी ये है तो इसकी एंटायर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है रिलेशन की? तो जो 1 का रिलेशन 4 5 6 के साथ हो सकता है, 1 का 4 के साथ भी हो सकता है, 1 का 5 के साथ भी हो सकता है और 1 का 6 के साथ भी हो सकता है. ऐसे ही 2 का भी हो सकता है सभी के साथ, 3 का भी हो सकता है. तो एंटायर पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन इज 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6. ये एंटायर पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशंस बिटवीन एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B. तो क्या स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पर नोट किया है, क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A टू B नहीं है क्या? दिस इज A क्रॉस B, ठीक है. ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B. तो क्या स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है. इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल्स में ले आते हैं. रिलेशन बिटवीन एनी टू सेट्स, हम रिलेशंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखेंगे रिलेशन फ्रॉम A टू B. रिलेशन फ्रॉम A टू B मींस रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B, ठीक है. अगर हमारे पास जो रिलेशन है एक्चुअल में क्या देता है, ये जो ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है 1 and 4. ये कैसे एक रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है. तो 1 and 4 क्या है? ये एक ऑर्डर पेयर है. ऑर्डर पेयर में क्या देता है? एक रिलेशन देता है. अगर उसको हम रिवर्स बोलें तो रिलेशंस में क्या देता है? एक ऑर्डर पेयर देता है. तो स्टूडेंट्स, इफ AB is related to any relations, then be it A related to B. हम इसको ऐसे नोट करेंगे और रीड करेंगे. A is related to B. If A is not related to B, अगर A B से रिलेटेड नहीं है, then we write it A ऐसे क्रॉस करेंगे, A is not related to B, यानी कि एलिमेंट A एलिमेंट B से रिलेटेड नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ टेक सम एग्जांपल टू क्लियर relation. Let R1 is any relation
and xy such that y is greater than x where x belongs to set A and y belongs to set B। हमने एक रिलेशन लिया है और रिलेशन कैसा है? y is greater than x। y क्या है? सेट B के सारे एलिमेंट्स। x क्या है? सेट A के सारे एलिमेंट्स। तो हमारा रिलेशन क्या हो सकता है? R1 is equal to, हमें वो सारी इसमें से पॉसिबिलिटीज ले लेनी है जिसमें y यानी कि एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट इज ग्रेटर देन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। ये क्या है? x क्या है? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। y क्या है? एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। ये रिलेशंस, दिस इज अ रिलेशन। ये रिलेशन क्या है? y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? यानी कि सेट B के एलिमेंट्स ग्रेटर होने चाहिए सेट A के एलिमेंट्स के साथ। तो ये फर्स्ट वाला ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 4 1 5 1 6 1 7 1 7 नो 7 is not in set B। 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6। ये क्या हो गया? ये क्रेडिशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख पा रहे हैं कि जो A क्रॉस B में जो टोटल एलिमेंट्स थे, ठीक है, वही इस रिलेशन में आ गए। तो यहां से भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी A क्रॉस B है वही रिलेशन है। लेकिन हम कुछ और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट R2 is another relation and xy such that y is equal to x plus 3 where x belongs to set A and y belongs to set B। इस बार मैंने एक दूसरा रिलेशन दिया है। दिस इज अ रिलेशन। ठीक है, और रिलेशन कैसा है कि y x से 3 ज्यादा होना चाहिए और y क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट B, x क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट A। तो हमारा रिलेशन क्या होगा? R2। अगर मैं x इक्वल टू 1 ले लेता हूं, यहाँ पे x इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूं, तो y कितना होगा? y इज ग्रेटर देन 3। y इज ग्रेटर देन 3। ये y x से 3 ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना होगा? 1 प्लस 3 यानी कि 4। मैं 1 को 1 5 यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि 5 is 4 more than 1, यानी कि 5 1 से 4 ज्यादा है। लेकिन मुझे तो वही एलिमेंट चाहिए जो 3 ज्यादा हो। तो यहाँ जब 2 लूंगा तो यहाँ पर 5 आएगा एंड 3 दिस इज 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा ये रिलेशन ऐसा निकल गया है। तो देखते हैं कुछ एक और रिलेशन। Now third relation R3 is equals to xy such that y is equal to x plus 4 where x belongs to set A and y belongs to set B। ये रिलेशन क्या होगा? R3। इस बार हमारा रिलेशन क्या है? ये y is equal to x plus 4। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू क्या हो सकती है? 5 हो सकती है। ठीक है, हमने अभी बताया था किसका रिलेशन किसके साथ? रिलेशंस बिटवीन एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B। यानी कि जो भी रिलेशन होगा ये वाला एलिमेंट सेट A से बिलोंग करना चाहिए एंड सेकंड एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट B। ध्यान रखें, जब हम यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 6। 2 and 6 हमारे पास सेट A में क्या क्या लिया था हमने? 1 2 3 एंड सेट B में हमारे पास था 4 5 and 6। ठीक है, 1 सेट A में, यस
5 सेट बी में है, बिल्कुल है। 2 सेट ए में है, बिल्कुल है। 6 सेट टी में है। नाउ जब मैं यहाँ पे 3 लूंगा तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? 3 + 4 यानी कि 7। स्टूडेंट्स, मैं इस एलिमेंट्स को, इस ऑर्डर पेयर को यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि 3 तो सेट ए में है बट 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। 7 जो एलिमेंट्स है वो इस सेट बी में नहीं है, इसलिए हमने जो दिया है वो गलत है, हम इसको नहीं ले सकते। तो हमारा रिलेशन हो गया ये। एक और रिलेशन लेते हैं R4 xy such that x is greater than y where x belongs to A and y belongs to B। अब इस रिलेशन को बनाते हैं। देखिए एक्स क्या है, एक ऑर्डर पे है, और कैसे कैसा रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन है। x इज ग्रेटर देन y और x क्या है, सेट ए से बिलोंग करता है एंड y सेट बी से। तो हमें x यानी कि ये नंबर क्या है, x है और ये क्या है, y। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 इज लेस देन 4 5 6, यानी कि इसका जो बड़ा नंबर है वो इसके छोटे नंबर से भी छोटा है। तो इस रिलेशंस में मुझे लगता है कोई भी यहाँ पे एलिमेंट्स पॉसिबल है। तो ये क्या हो गया, दिस इज 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कई एग्जांपल्स के थ्रू ये कंक्लूजन निकाला कि जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए क्रॉस बी था, ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए बी। हमने फर्स्ट वाला रिलेशन यहाँ से जो बनाया था तो क्या था, वो सेम आ गया था एज इट इज। तो वहां से हमारे माइंड में ये चीज आई कि जो भी रिलेशन है वो क्या है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ही है, क्योंकि ये सेम आ गया। लेकिन जैसे हमने सेकंड रिलेशन से यहाँ से डेवलप किया तो ये उसके इक्वल नहीं आए। हमने थर्ड रिलेशन ये बनाया, ये भी इसके इक्वल नहीं है, फोर्थ ये भी नहीं है। लेकिन इस सब में थोड़ा सा हमें गौर करें तो हम देख पा रहे हैं कि जितने भी रिलेशंस थे R1 R2 R3 R4 वो सभी क्या हैं, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के सबसेट हैं। देखिए ये सेम है बट हमने सेट्स में ये डिस्कस कर चुके थे कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, तो इन सभी एग्जांपल के थ्रू हम ये देख पा रहे हैं कि R1 is a subset of A cross B, R2 is a subset of A cross B, and R3 is a subset of A cross B, R4 is a subset of A cross B। तो इतने सारे एग्जांपल्स के बाद हमने एक कंक्लूजन निकाला कि जो भी रिलेशन होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ A cross B, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं इसकी डेफिनेशंस नोट करेंगे। स्टूडेंट, जो भी हमने अभी डिस्कस किया था मैं उसको समराइज किया है यहाँ पे। लेट A be a set containing some elements 1 2 3 and this is the set B and Cartesian product of set A to set B is, ये हमने नोट किया है। न रिलेशन फ्रॉम सेट A to set B, हमने यहाँ पे कुछ रिलेशंस जनरेट किए थे। रिलेशन R1 क्या था, y is greater than x, x belongs to set A and y belongs to set B। हमने ये रिलेशन जनरेट किया था। उसके बाद हमने इस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, कुछ रिलेशन यहाँ पे जनरेट किए थे, वो इनका हम अभी थोड़ा सा यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको नोट किया है यहाँ पे। नाउ द डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस, a relation R from a non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product of A cross B। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है एनसीईआरटी ने। इसको मैं काफी टाइम में अभी आपको समझा पाए थे और एनसीईआरटी ने इसको 2 लाइन में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। A relation मींस any relation, a relation R
from a non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B। जो हमने ये आपको बताया था, जो भी सबसेट थे, R1 is a subset of A cross B, R2 is a subset of A cross B, R3 is a subset of A cross B, R4 is a subset of A cross B। और हम जो भी रिलेशन सेट A के एलिमेंट्स और सेट B के एलिमेंट्स के बीच जो भी रिलेशंस हम जनरेट करेंगे, वो सभी रिलेशन A क्रॉस B के सबसेट होंगे। ठीक है। The subset is derived by describing a relationship between first element and second element of order pair in A cross B। Means तो A cross B में जो भी एलिमेंट्स हैं, A cross B में जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से ड्राइव होते हैं? A relationship between element of first set, first element and second elements। ठीक है। Basically, order pair means it is a relation between element of set A to element of set B। ये order pair क्या है? ये एक रिलेशन होता है set A और set B के एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, it's a order pair 1 4 means 1 is related to 4 by a relation। 1 क्या है? 4 से रिलेटेड है किसी भी रिलेशंस के थ्रू। तो उसमें ये जो सेकंड एलिमेंट्स होता है ना, ये सेकंड एलिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ 1। जो सेकंड एलिमेंट्स होता है इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस फर्स्ट एलिमेंट इज प्री इमेज। ये क्या होता है? प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इमेज। और ये क्या होता है? प्री इमेज। सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट इज अ प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ न्यू टर्म्स, कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज। Now student, some new term, domain, range and codomain। Domain, set of first element of all order pair is called domain। domain क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी रिलेशन होता है, इस रिलेशंस के जो भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, इन जो फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो क्या होगा? डोमेन ऑफ रिलेशन। मैं फर्स्ट रिलेशन की बात करें तो डोमेन ऑफ R1, ये रिलेशंस R1, इसका डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1 1 1 1। सेट में स्टूडेंट्स नंबर का रिपीटेशंस नहीं करते। 2 2 2, ये 2 एंड 3 3 3 3। ये क्या हो गया? डोमेन ऑफ R1 एंड R2। अगर हम R2 रिलेशंस की बात करें तो डोमेन ऑफ रिलेशन R2 क्या होगा? 1 2 3। इसमें भी 1 2 3 एंड डोमेन ऑफ R3, ये R3 रिलेशन है। इसका फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या होगा? 1 2 1 2 एंड डोमेन ऑफ R4, डोमेन ऑफ रिलेशन 4 कितना होगा? 5। ठीक है स्टूडेंट। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है। जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, जिस रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है उनके सेट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। नाउ रेंज, set of second element of all order pair is called range। ये डोमेन क्या था? जो भी रिलेशंस था उसके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, और रेंज क्या है? सेकंड एलिमेंट का सेट। नाउ रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन फर्स्ट R1, ये क्या होगा? set of second element 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4
5 6। ये क्या है? रेंज ऑफ रोटेशन फर्स्ट, रेंज ऑफ R2, ये कितना होगा? R2 ये है 4 5 6 4 5 6 4 5 6 and range of R3, इसका रेंज क्या होगा? 5 6 5 6 and range of R4, range of R4 बिली 5, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं। नेक्स्ट टर्म इज कोडोमेन। स्टूडेंट, कोडोमेन इज अ कंप्लीट सेकंड सेट। हमने यहाँ पे क्या लिखा था? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हमने जो भी जितने भी रिलेशन डेवलप किए हैं, जनरेट किए हैं, वो क्या है? सेट ए और सेट बी के बीच में किए हैं। तो यहाँ पे जो कंप्लीट सेट होता है, ये जो पूरा का पूरा सेट बी है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो सेट बी है, इस कंप्लीट सेट बी को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो डोमेन होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है, रेंज क्या होता है? सेकंड एलिमेंट का सेट होता है, और कोडोमेन क्या होता है? कंप्लीट सेकंड सेट होता है, वो पूरा पूरा सेट है, इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो इस कंडीशन में जो हमारा जो कोडोमेन है वो क्या होगा? 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रेंज क्या थी? सेट बी। यहाँ पे रेंज क्या है? ये क्या है? 4 5 6। ये तो सेट बी है ना, ये भी सेट बी है, बट ये सेट बी नहीं है। ये क्या है? सबसेट ऑफ सेट बी। ये क्या है? सबसेट ऑफ सेट बी। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं रेंज विल बी अ सबसेट, रेंज विल बी अ सबसेट ऑफ इक्वल टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन की इक्वल भी हो सकती है और उसका सबसेट भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है कि रिलेशन ऑलवेज सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में, यानी कि दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में हो। ये एक ही सेट के एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन हो सकते हैं। इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन a relation from A to itself, यानी कि खुद के साथ रिलेशन, that is a subset of A cross A is called a relation on set A। जब एक ही सेट के एलिमेंट्स के बीच में जो भी रिलेशन बनते हैं, इस टाइप के रिलेशन क्या बोलते हैं? रिलेशन ऑन सेट A। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट a set A 1 2 3 4 5 6 and a relation xy such that y is equal to x plus 1। we find relation on A, यानी कि रिलेशन A to A, रिलेशन फ्रॉम A to A। हमें A से A पर रिलेशन फाइंड करना है। इसका मतलब है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी सेट A से बिलोंग करेगा, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो भी सेट A से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो लिखते हैं रिलेशन R X क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो जब हम फर्स्ट एलिमेंट्स यहाँ पे इस सेट से 1 लेंगे, 1, तो y कितना होगा? x से 1 पुट कर दीजिए, 1 + 1 यानी कि 2। जब x2 होगा 2 3 3 4 4 5। ये स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर पेयर कहां से आ रहे हैं? हम यहां से 1 2 3 4 5 6 के ये क्या है? वैल्यू ऑफ x। इनमें से ये जो एलिमेंट्स हैं, ये x की जगह हम यहां से पुट करेंगे, हमारा रिलेशन तो ये है, तो यहां से ना y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। ठीक है, जब x पर भी हम 5 पुट करेंगे, जब x पर 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? 6।
बट स्टूडेंट्स यहाँ पे x इक्वल टू जब 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 यानी कि 7, और 7 स्टूडेंट्स इस सेट का एलिमेंट नहीं है। हमें दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एलिमेंट्स इस सेट ए से बिलोंग करने हैं, क्योंकि फाइंड रिलेशन ऑन ए सेट यानी कि रिलेशन सेट ए से सेट ए में ही हमें फाइंड करना है। तो दोनों एलिमेंट्स इसी सेट से बिलोंग करने चाहिए। जो 7 है ये इस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो हम इस एलिमेंट को यहाँ पे इस प्रोडक्ट को नहीं ले सकते। तो ये हो गया रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म, roster and tabular form, and third one is arrow diagrammatic form। तो इस टाइप की जो फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये हमने सेट में स्टडी कर चुके हैं। ये जो फॉर्म है ये क्या है, ये तो सेट बिल्डर है, ये सेट बिल्डर फॉर्म। और इस सेट से इस रिलेशन से जो भी हमारा जो ये जो सेट डेवलपमेंट होता है ना, यहाँ पे x और y की जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो भी रिलेशन मिलेगा, तो इस टाइप के रिलेशंस को क्या बोलते हैं, रोस्टर। इस टाइप की फॉर्म को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर। ये क्या है, सेकंड जो हमने रिलेशन किया था, ये क्या है, सेकुलर फॉर्म, और इसी की क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, तो हमें अलग से इसकी कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये सेकुलर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। यानी कि एलिमेंट्स को जब हम देखिए सेकुलर फॉर्म में हमने आपको बताया था जो भी रिलेशन गिवन है इससे हम एलिमेंट्स सेट ए और बी से पुट करके अपने आप में एक रिलेशन बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो जो भी इस टाइप का रिलेशन होगा इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। एंड थर्ड वन इज एरो डायग्राम। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें इसको यहां देख लेते हैं, चलिए इसको देखते हैं। यह है सेट ए, ये हो गया आपका सेट ए, एंड दिस इज सेट बी, ये आपका सेट बी है। तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 4 5 6। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड R1 रिलेशन। R1 रिलेशन क्या था, 1 4 1 5 1 6। इसमें क्या है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेशन था। तो 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ भी है। 3 का 4 के साथ है, 3 का 5 के साथ है एंड 3 का 6 के साथ। इस टाइप के जब इसको एक एरो से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। इस टाइप की फॉर्म को एरो डायग्राम फॉर्म बोलते हैं। चलिए इसमें तो सारे एलिमेंट्स हो गए। अब इसमें एक और यानी कि थर्ड वाला रिलेशन देते हैं। हमारे पास सेट तो वही है, सेट तो वही है, एक सेट हो गया 1 2 3, ये दूसरा सेट हो गया अभी 4 5 6। हमारा रिलेशन क्या है, 1 5 एंड 2 6, 1 का 5 के साथ एंड 2 का 6 के साथ। तो इस टाइप के फॉर्म को क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम फॉर्म। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट बी है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये कितना है, ये भी 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू बी कितना होगा, हमने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होता था, n a क्रॉस n b।
अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी हमने क्यों लिया था, तो n क्रॉस बी, a क्रॉस बी कितना हुआ था, p इंटू क्यू, यानी कि ये चीज होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a क्रॉस b कितना होगा, 3 इंटू 3 यानी कि 9, यानी कि a क्रॉस b में यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a b में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9। ठीक है, 9 एलिमेंट्स होंगे। बट अभी हमने जो रिलेशंस की जो डेफिनेशंस पढ़ी थी वो क्या थी, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी। ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट चैप्टर था सेट, उसमें ये चीज डिस्कस की थी, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, अगर p है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 टू द पावर p, वेयर p क्या है, p इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9। अब 2 टू द पावर 9, 2 का 9 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 8 16 32 64 128 256 5.2। ठीक है, इतने रिलेशन पॉसिबल हैं इन दोनों सेट से। स्टूडेंट्स, अगर हम जनरल बात करें, इन जनरली इफ number of elements in set A P and number of elements in set B is equal to Q, the number of elements in A cross B is equal to P into Q, then total number of relation कितने होंगे, 2 टू दी पावर p। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, नोट कीजिए।